तरंगों का सिद्धांतिक पहलू एक ऐसा विषय है जो हमें भौतिकी की गहराई में ले जाता है। जब हम तरंगों की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि तरंगें क्या हैं। सरल शब्दों में, तरंगें ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती हैं। यह यात्रा विभिन्न माध्यमों में होती है, जैसे कि हवा, पानी या ठोस पदार्थ। तरंगों के दो मुख्य प्रकार होते हैं, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें, जैसे कि ध्वनि तरंगें, एक माध्यम की आवश्यकता होती हैं। जब हम किसी वस्तु को हिलाते हैं, तो वह आसपास के कणों को हिलाने लगती है और इस प्रकार ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। दूसरी ओर विद्युत चुंबकीय तरंगें, जैसे कि प्रकाश तरंगें, बिना किसी माध्यम के यात्रा कर सकती हैं। यही कारण है कि सूर्य की रोशनी हमें अंतरिक्ष में भी पहुंचती है। अब बात करते हैं तरंगों के गुणों की। तरंगों की तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और अम्प्लीट्यूड। आवृत्ति यह बताती है कि एक सेकंड में कितनी तरंगें गुजरती हैं। तरंग दैर्घ्य वह दूरी है जो एक तरंग के एक चक्र को पूरा करने में लगती है, और अम्प्लीट्यूड तरंग की ऊंचाई है जो यह दर्शाती है कि तरंग में ऊर्जा कितनी है। तरंगों का सिद्धांत न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संगीत, संचार और चिकित्सा में भी व्यापक रूप से उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, जब हम गिटार बजाते हैं, तो तारों की कंपन से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें हवा में फैलती हैं और हमारे कानों तक पहुंचती हैं, जहां हम उन्हें सुनते हैं। इसके अलावा तरंगों का सिद्धांत क्वांटम भौतिकी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश को एक तरंग के रूप में समझने से हमें उसकी प्रकृति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह भी बताता है कि प्रकाश कभी-कभी कणों की तरह व्यवहार करता है, जैसे कि फोटॉन। इस तरह तरंगों का सिद्धांतिक पहलू न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। चाहे वह संगीत हो, संचार हो या चिकित्सा, तरंगों का सिद्धांत हर जगह मौजूद है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है। तरंगों की गो की यह जादुई दुनिया हमें न केवल ज्ञान देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि ऊर्जा और जानकारी का प्रवाह कैसे होता है।